नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, तुझे खोकर इतना तो जान गया हूँ मैं। तुझे खोकर इतना तो जान गया हूँ मैं कि तुझे पाने वाला भी एक दिन जरूर पछताएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। और प्यारे बच्चों, हमने विश्व इतिहास शुरू कर दिया, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, वीडियो को हर बच्चा शेयर करेगा और कमेंट करके बताएगा ये पहल आपको कैसी लग रही है। और प्यारे बच्चों, वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले वो देखिए, उसके बाद ये समझ आएगा। तो जय माँ सरस्वती का नाम लेके आज हमारा ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका कौन सा पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा। और प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, वो किसके कारण हुआ था, जो सारी चीज़ें बता दी कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड की नाम हत्या कर दी गई थी सोरजोवा, बोस्निया की कैपिटल सोरजोवा में, और सर्बिया के लोगों ने हत्या कर दी थी। और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने राजकुमार का बदला लेने के लिए सर्बिया को कहा, लेकिन सर्बिया नहीं माना, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कौन आ गया, जर्मनी आ गया। उधर प्यारे बच्चों सर्बिया के साथ कौन आ गया, रूस आ गया, फिर फ्रांस आ गया, फिर कौन आ गया था, इटली, इंग्लैंड आ गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनती गई थी। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना जो जर्मनी मुख्य है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर जर्मनी ना आता ना तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शायद ना होता। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे क्या क्या घटनाएं होंगी, एक एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, इतना गारंटी लेता हूँ, आप मेंस भी दे देना तो भी अगर आप एडिंग के तहत जाओगे ना, कोई दिक्कतें नहीं होगी। जैसे एडिंग होती है यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना। इस वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था, यूरोपीय, पीछे चला ले, यूरोपियन शक्तियों का संतुलन बिगड़ना। शक्तियों का क्या बिगड़ना, संतुलन बिगड़ना। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, पहले है ना जर्मनी में एक व्यक्ति होता था बिस्मार्क। कौन होता था, अगर शायद बिस्मार्क ना होता ना तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कभी नहीं होता। इसने ना जर्मनी का क्या कर दिया था, एकीकरण कर दिया था। एकीकरण की भावना वही भावना होती है कि उसमें ना सभी लोग हैं अपने देश के बारे में सोचेंगे, जैसे हम हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं, वही एकीकरण होता है। तो इसने एकीकरण कर दिया। अब जर्मनी है ना, इसने भी क्या कर लिया, राजनीतिक है ना, राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फिर जर्मनी के ना पड़ोसी जो इंग्लैंड था, ठीक है, जो आपका फ्रांस था, ठीक है, जो पुर्तगाल था, वो सारे है ना ये नहीं चाहते थे कि जर्मनी उनसे आगे निकल जाए। तो प्यारे बच्चों, ये है ना बिस्मार्क ने क्या किया था कि इसका ना जर्मनी का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता था ना, वो कौन होता था, फ्रांस होता था। आज मैं बताऊंगा कि फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी का कारण क्या था। तो इसने ना फ्रांस को अलग करने के लिए ना बिस्मार्क ने ना गुप्त संधियाँ की थी। क्या की थी, गुप्त संधि की थी। और इसने ना 1879 में ये एसएससी ने पूछा था, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संधि की थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी पढ़ना, गुप्त संधि कर ली थी। और 1881 में इसने ना रूस के साथ क्या कर ली, संधि कर ली। 1882 में ना इसने इटली के साथ क्या कर ली थी प्यारे बच्चों, मतलब इसने इटली के साथ भी क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। इंग्लैंड के साथ है ना इनके संबंध क्या थे, मैत्री पूर्ण संबंध थे। तो मतलब जो जर्मनी का इकलौता दुश्मन था ना, वो कौन था, जर्मनी का इकलौता दुश्मन है ना, वो फ्रांस था। ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। रूस से 1881 और 1889 में 2 बार संधि की थी। और जर्मनी ने ना क्या बना लिया था, त्रिगुट बना लिया था। त्रिगुट, जिसे आप क्या बोलोगे, ट्रिपल अलायंस बोलोगे। क्या बोलोगे, ट्रिपल अलायंस के नाम से, ट्रिपल अलायंस के नाम से इसको जाना जाता है, त्रिगुट। तो त्रिगुट से क्वेश्चन आएंगे। त्रिगुट में कौन शामिल था बच्चे, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी और इटली करते हैं, लेकिन ट्रिपल अलायंस में पहले रूस शामिल था। रूस निकल गया, बाद में कौन आ गया था, इटली आ गया था। तो ये ही प्यारे बच्चों
जब जर्मनी क्या होता था, जर्मनी ताकतवर इसलिए होता था कि जर्मनी है ना अपने बजट का ना एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना वो सैन्य शक्ति पर खर्च करता था। इटली के पास इतने अच्छे समुद्री जहाज थे, 130 फीट दूर मतलब आग बरसाने वाली जर्मनी के पास तोपें थी, इसलिए जर्मनी को क्या हो गया था, अहंकार हो गया था। और प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक जगह थी अल्सेस लोरेन, अल्सेस लोरेन, अल्सेस लोरेन ये जगह थी प्यारे बच्चों, लोरेन ये जगह थी फ्रांस में। कहाँ पर थी, फ्रांस में ये जगह थी। और इस जगह पर ना जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा कर लिया था इस जगह में, जर्मनी ने कब्जा कर लिया। तो जर्मनी ने किस जगह पर कब्जा कर लिया था, एल्सेस लोरेन जगह पर किसने कब्जा कर लिया था, जर्मनी ने। ये जगह कहाँ की थी प्यारे बच्चों, ये जगह थी फ्रांस की। तो यही वो कारण था कि जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन हो गए। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि जर्मनी जैसे है ना मैंने आपको बताया था, जैसे ही ना ऑस्ट्रिया हंगरी है ना उसको जर्मनी ने कहा कि आप है ना सर्बिया पर आक्रमण करो। फिर रूस ने जर्मनी को कहा कि अगर सर्बिया पर आक्रमण करा तो मेरे पर आक्रमण, मैं तेरे से लड़ूंगा। तो इसीलिए जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ घोषणा कर दी। और रूस का दोस्त था फ्रांस, तो फ्रांस इसको मनाने गया। तो 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो फ्रांस इसका शत्रु क्यों था, क्योंकि है ना फ्रांस की जो जगह थी ना एल्सेस लोरेन, उन पर ना किसने कब्जा कर लिया था, जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। जर्मनी क्या करता था, दूसरों के उपनिवेश पर कब्जा करने में विश्वास रखता था। ये प्यारे बच्चों आज है ना 1879 में, जैसे मैंने बताया था ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संधि हुई। आज 1914 तक मैं लेकर जाऊंगा। अगर देखो टाइम लग सकता है क्योंकि मैं ना 3 वीडियो कम से कम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आपको देने वाला हूं। अगर ना आप उसके बाद कोई मर्जी एग्जाम दे देना, अभी टाइम है, इसलिए आपको ऐसी वर्ल्ड जीके करवा दूंगा, नेपोलियन, हिटलर, सारी की सारी चीजें करवा दूंगा। अगर आपने मेरा साथ है बनाए रखा तो वीडियो को शेयर करते रहे ना, क्योंकि जब दुख होता है प्यारे बच्चों, सिंपल वीडियो पर जो मतलब व्यू आते हैं और टीचर मेहनत करता है तो ना ये तो दुख होता है, पर्सनली एज ए टीचर दुख होता है। आप शेयर में कमी मत करना और मैं ना कंटेंट में कमी नहीं आने दूंगा। तो जर्मनी ने क्या किया, एल्सेस लोरेंस पर क्या कर दिया कब्जा। तो यहीं से जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के शत्रु बन गए। और प्यारे बच्चों इनकी ना साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। क्या चल रही थी, साम्राज्यवादी, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का क्या चल रहा था, दौर चल रहा था। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का क्या चल रहा था, दौर चल रहा था। हर कोई है ना इस टाइम, ये वो टाइम था, प्रोडक्शन का टाइम था। लोग क्या कर रहे थे, मतलब नई नई खोजें कर रहे थे। आपको पता है प्यारे बच्चों 1896 में जैसे डायनेमाइट की खोज की थी, 19वीं शताब्दी थी, यह वही दौर था जिसमें लोग है ना हथियारों की भी खोज कर रहे थे। अब कोई चीज खोज करो, अगर मैं फतेहाबाद में हूँ, मैंने प्रोडक्शन कर लिया, मैंने सपोज करो कोई एक मेरी खुद की फैक्ट्री लगाई और खुद की ना मैंने कोई जूतों की फैक्ट्री लगाई और उस जूतों का ना मैंने कोई भी A123 नाम दे दिया, उस कंपनी को A23 नाम दे दिया। अब A23 नाम तो दे दिया मैंने उस कंपनी को, अब मेरे को फतेहाबाद से जूते बेचने के लिए बाजार तो चाहिए ना, ठीक है। और फतेहाबाद में कितने जूते मैं बेच लूंगा, क्योंकि घर का जोगी जोगी बाहर का जोगी सिद्ध। अब फतेहाबाद वाले शायद मेरे से जूते खरीदे भी ना, तो मेरे को बाजार चाहिए ना, हिसार का बाजार चाहिए। इसीलिए प्यारे बच्चों कि यूरोप में ना प्रोडक्शन तो हो रही थी, इधर पुर्तगाली भी प्रोडक्शन कर रहे थे, इंग्लैंड भी प्रोडक्शन कर रहा था, प्रोडक्शन हो रही थी, लेकिन उनको ना एक बाजार चाहिए था उन चीज़ों को बेचने के लिए। अब तब वो व्यापार करते हुए एशिया और यूरोप महाद्वीप को खोजा। और आज एशिया और अफ्रीका महाद्वीप तो आज भी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए उसे अंध महाद्वीप के नाम से कहा जाता है। और एशिया यानी भारत की खोज पुर्तगालियों ने की, फिर डच, फ्रांसीसी सारे आते गए थे, मतलब
मतलब लास्ट में अंग्रेजों ने उस उपनिवेश भारत पर कब्जा कर लिया था। इसी रूप में पूछा जाता है कि कच्चा माल है ना यूरोप में ज्यादा होता था, जो रॉ मटेरियल जिसे आप बोलोगे कच्चा माल, कच्चा माल क्या होता था, जहां पर कच्चा माल ज्यादा होना वहां पर क्या ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, और इस प्रोडक्शन को सेल करने के लिए ना एक मार्केट होनी चाहिए, और वो मार्केट की खोज में सभी निकले। तो उन्होंने पाया कि हम एशिया और अफ्रीका में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। एशिया और अफ्रीका में ये सारी कंट्रियां है ना, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रांसीसी हो, सारे है ना इन दोनों महाद्वीपों की ओर बढ़ेंगे। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। अब प्यारे बच्चों, जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी है ना ये खोज करने में विश्वास नहीं रखता था। जर्मनी है ना ये प्यारे बच्चों खोज में विश्वास नहीं रखता था। ये कहता है कि जैसे है ना सपोज करो पुर्तगालियों ने भारत को खोज कर ली 1498 में, तो ये क्या करता, पुर्तगालियों से ना भारत को छीनने में विश्वास रखता था, खुद खोज नहीं करता था। वही माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये ताकत इसके पास थी। सबसे जो पनडुब्बी मतलब एक बोट होती है, बोट 14, सबसे इंटरप्रेटर, वो इंटरप्रेटर जो मतलब बोट होती थी ना समुद्री जहाज, वो किसके पास थी, जर्मनी के पास थी। इंग्लैंड पर कब्जा करने के लिए इंटरप्रेटर बोट को भेज दिया जर्मनी ने। जर्मनी एक तानाशाह आप मान सकते हो, कारण था इसका बिस्मार्क, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी का क्या किया था, एकीकरण किया था। अब रॉ मटेरियल देखो खोज कर रहा है पुर्तगाल, और खोज किए हुए पर कब्जा कौन कर रहा है, जर्मनी। इसलिए जर्मनी सभी का क्या बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। तो इंग्लैंड में ना इंपरेटर जहाज भेज दिया, इंपरेटर इंपरेटर जहाज, ये कहते हैं सबसे शक्तिशाली समुद्री जहाज था। ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली क्या कहलाता है, ये समुद्री जहाज कहलाता है। सबसे शक्तिशाली समुद्री जहाज कौन सा कहलाता है प्यारे बच्चों, इंपरेटर है ना, वो सबसे शक्तिशाली क्या कहलाया था, समुद्री जहाज कहलाया था। इसको जर्मनी ने ना इंग्लैंड भेज दिया कि वहां पर क्या करेंगे, हम कब्जा कर लेंगे। तो इतना शक्तिशाली खुद को कौन मानता था, जर्मनी, क्योंकि ये अपने बजट पर ना ज्यादातर हिस्सा ना मतलब सैन्य शक्तियों पर लगाता था। यहीं से क्वेश्चन बना था प्यारे बच्चों। अब क्या हो गया, जो तुर्की साम्राज्य था ना, जो तुर्की साम्राज्य ये खत्म होने की कगार पर था। तुर्की साम्राज्य है ना क्या होने की कगार पर था, खत्म होने की कगार पर था। इसका फायदा उठाकर ना जर्मनी ने ना तुर्की के साथ क्या कर ली, संधि कर ली। बोला मैं आपको है ना, आपको मैं आप पर कोई आक्रमण करेगा ना तो मैं आपकी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। तो जर्मनी को पता था इसका अंतिम शासक मर गया, अगर मर जाएगा तो तुर्की को तू मिला लेना। इसीलिए जर्मनी की कैपिटल होते है बर्लिन। बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाई गई। बर्लिन से बगदाद तक है ना, बगदाद ईरान, तेहरान, इराक, बगदाद, ईरान से बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। यहां तक है ना जर्मनी ने क्या किया, बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। अब मिर्ची लगेगी कि नहीं लगेगी, फ्रांस को मिर्ची लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि फ्रांस इसका दुश्मन है। रसिया को लगेगी क्योंकि जर्मनी आगे बढ़ रहा है। इंग्लैंड को लगेगी क्योंकि कोई उसके कॉन्टिनेंट का देश आगे बढ़ रहा है। प्यारे बच्चों, हमेशा होता है दोस्त फेल हो जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो दुख होता है। तो जर्मनी आगे बढ़ रहा था तो मिर्ची लगना क्या था, तय था। इन सभी को क्या लग रही थी, मिर्ची लग रही थी। एक इस विश्व युद्ध का कारण है सैन्यवाद। क्या है प्यारे बच्चों, सैन्यवाद। ये हेडिंग बनाते चलोगे ना आप, ठीक है, मैं समझाता जाऊंगा। जैसे यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना, हेडिंग बना ली। गुप्त संधियों की हेडिंग बना ली, ठीक है। सैन्यवाद, अब क्या पढ़ेंगे, सैन्यवाद। और औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति भी प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। लोगों को बाजार चाहिए था, बाजार एशिया अफ्रीका था। और जर्मनी क्या करता, लोगों के उपनिवेशों पर कब्जा करता था। सैन्यवाद। अब लोगों ने क्या करने शुरू कर दिए, अस्त्र शस्त्र बनाने शुरू कर दिए। अस्त्र शस्त्र बनाने शुरू कर दिए किसने, लोगों ने। अब है ना, अब जैसे जापान, ये प्यारे बच्चों दूसरी कंट्री थी ना जो फ्रांस होती थी,
इंग्लैंड होती थी, इनको भी ये पता लग गया। रूस होती थी, इनको भी पता। पुर्तगाल होती थी, इनको भी पता लग गया कि जर्मनी दूसरों के उपनिवेश पर कब्जा क्यों कर रहा है। जब इन्होंने सूत्रों के हवाले से पता लगाया ना, इनको पता चला कि जर्मनी की ना सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो इन्होंने कहा कि हम भी ऐसा करते हैं। प्यारे बच्चों, सोच करना, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन देशों ने ना अपने बजट का 85% बोले हम किस पर खर्च करेंगे, अस्त्र शस्त्र बनाने पर, तोप बनाने पर, बंदूकें बनाने पर खर्च करेंगे। मात्र 15% से क्या चलेगा, अपनी जीडीपी का 85% हम अस्त्र शस्त्र बनाएंगे। मात्र 15% है ना, हम युद्ध में क्या करेंगे, सॉरी, मात्र 15% से हम देश चलाएंगे। तो आप मानकर चलो टोटल जितनी देश की इनकम होगी ना, उसका 85% है ना नेशनल इनकम का किस पर खर्च होगा, उसका 85% खर्च होगा अस्त्र शस्त्र बारूद बनाने में। 15% से देश चलाएंगे। तो ये भी जर्मनी का मुकाबला करना चाहते थे। अब प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया था, आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब खरीद बिक्री इन्होंने क्या कर दी थी, अस्त्र शस्त्र की खरीद और बिक्री शुरू हो गई। खरीद और क्या शुरू हो गई, बिक्री शुरू हो गई। इसी टाइम 19वीं शताब्दी में किसकी खोज हुई थी, डायनेमाइट की खोज हुई थी। डायनेमाइट की क्या हुई थी, खोज हुई थी। किसने की थी, एल्फ्रेड नोबेल ने खोज की थी। और डायनेमाइट की खोज ने भी ना ये विस्फोटक में प्रयोग होता है। और प्यारे बच्चों, अब सभी देशों ने ना अनिवार्य सैनिक शक्ति अनिवार्य कर दी थी कि सैनिक व्यवस्था क्या कर दी थी। इन देशों ने ना जो जर्मनी से टक्कर लेना चाहते थे, उन्होंने अनिवार्य सैनिक शक्ति कर दी थी कि हर देश है ना, मतलब इतने सैनिक रखेगा ही रखेगा, इतना बजट खर्चा करेगा। ये प्यारे बच्चों, जितने भी आज तक एग्जाम हुए ना, उनसे मैं क्वेश्चन उठा कर लाता हूँ। चाहे यूपीएससी प्री तक के एग्जाम से क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि मेरे बच्चे एक बार इस टॉपिक को टाइम दे दे तो दोबारा दिक्कत ना आए। अब एक है प्यारे बच्चों, उग्र राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, उग्र राष्ट्र, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे ना, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे ना तो चीजें याद होगी। उग्र राष्ट्रवाद की भावना कब से हुई, जब से जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। तब से उग्र राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 में हुआ। किसने किया, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो पूरे देशों ने कहा कि हम भी क्या करेंगे, अगर जर्मनी एकीकरण करके इतना आगे आ सकता है कि किसी से भी टक्कर ले सकता है, तो हमें भी एकीकरण होना चाहिए। तो पूरे विश्व में उग्र राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। और प्यारे बच्चों, उग्र राष्ट्रवाद की भावना है ना, सारे 85% जो नेशनल इनकम का युद्ध के सामान बनाने में खर्च कर रहे थे, इसका कारण ये था प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। इसका प्रमुख कारण क्या था, अंतरराष्ट्रीय संस्था का क्या था, उस टाइम अभाव था। अब प्यारे बच्चों, सपोज करो चीन कहता है कि मैं अमेरिका पर, छोड़ो अमेरिका के, या चीन कहता है कि मैं ना कोई भी देश लगा लो प्यारे बच्चों कि मैं जापान पर आक्रमण करूंगा। अब चीन जापान पर आक्रमण करेगा ना, तो बीच में यूएनओ आ जाएगा। हाँ भाई, चीन आप आक्रमण क्यों करना चाहते हो। फिर प्यारे बच्चों, वो अंतर्राष्ट्रीय आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आ जाएगा। लघु संसद आ जाएगी विश्व की, बीच में आ जाएगी। बीटो पावर वाला जो पंच है वो बीच में आ जाएगा। तो अब है ना, पहले कोई नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी नहीं। अब मेरा मन किया, मैंने घर में बम बना लिया, पड़ोसी का मन किया, उसने बम बना लिया, मेरे पास मतलब कुछ बम बनाने के लिए सामग्रियां कम है, तो मेरा बम कम खतरनाक होगा, पड़ोसी के पास अच्छा है तो उसका खतरनाक होगा। यानी हर घर में बम बनाए जा रहे थे, हर घर में जगह जगह बम बनाए जा रहे थे। कारण था अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। आज प्यारे बच्चों, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनेगा, लीग ऑफ नेशन असफल हो गया, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वो आज तक
तक थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोके हुए है, ठीक है। यूनियन मतलब ये पूरा एक संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, सबसे अंतरराष्ट्रीय संस्था का क्या था, अभाव। अब प्यारे बच्चों समाचार पत्रों की भूमिका थी युद्ध में ना, जैसे पॉइंट बनाते चलना। जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि यूरोपियन शक्तियों का असंतुलन, ये एक पॉइंट है। आप मेंस में जाओगे ना तब आपको इस शक्तियों का असंतुलन, यूरोपीय शक्तियों का क्या था, असंतुलन हो गया। क्योंकि प्यारे बच्चों उसमें ना जर्मनी का एकीकरण हो गया। ये पॉइंट है ना आपको बड़े लेवल के एग्जामों में मेंस के लिए काम आएंगे। फिर जर्मनी ने क्या की थी, गुप्त संधियां की थी। क्या की थी, गुप्त संधियां की थी, ठीक है। फिर है ना मतलब औद्योगिक क्रांति थी कि उनको क्या चाहिए था, औद्योगिक क्रांति थी, बाजार चाहिए था एशिया अफ्रीका। फिर मैंने बताया इन्होंने खर्चा किस पर किया, सैन्यवाद पर क्या किया था, खर्चा किया था। ये पॉइंट बनाते चलो प्यारे बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट को एक्सप्लेन करना मैं सिखा दूंगा, कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब है ना समाचार पत्रों का योगदान। अब है ना कोई भी युद्ध होता है प्यारे बच्चों, उसमें ना समाचार पत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। समाचार पत्रों का क्या होता है, योगदान होता है। अब समाचार पत्रों का योगदान अब मैं बताता हूं कैसे कहोगे समाचार पत्रों का योगदान कैसे होगा। अब प्यारे बच्चों जो जर्मनी में ना जो न्यूज़पेपर छपा करते थे ना, उसमें ना फ्रांस की बुराई की जाती थी, ताकि जो लोग हैं ना फ्रांस से घृणा करने लग जाए। और जो फ्रांस में न्यूज़पेपर छपा करता था ना, उसमें किसकी बुराई की जाती थी, जर्मनी की बुराई की जाती थी। न्यूज़पेपर का तो आप आज भी आप रोल पढ़ सकते हो, हमारा मीडिया बिक चुका है। पहले प्यारे बच्चों समाचार है ना आज और पहले के समाचारों में अंतर आ चुका है। अब खबरें हैं ना, पहले खबरें प्यारे बच्चों छपती थी, आज खबरें पहले बिकती है उसके बाद खबरें छपती है। पहले खबरें छपती थी फिर बिकती थी, उल्टा हो गया है। आज खबर पहले बिकेगी और उसके बाद खबर छपेगी। तो ये भी समाचार पत्रों ने भी मतलब एक दूसरे में कटुता की भावना लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब सभी लोग है ना जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते थे। जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को ना को रोकना चाहते थे। अगर प्यारे बच्चों मेरा कंपटीटर कोई शक्तिशाली हो रहा है ना, तो मेरे को आग लगेगी, आग लगना लाजमी है। मजा ही क्या है जीने में जब आग ना लगे दुश्मन के सीने में, तो आग लगेगी, प्रतिस्पर्धा के दौर में आग लगेगी। अब प्यारे बच्चों कंपटीशन होना चाहिए, फेयर एंड स्क्वेयर होना चाहिए। कंपटीशन कंटेंट में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैं उससे नफरत करता हूँ, नफरत विचारों की करनी चाहिए, ठीक है। मतलब प्रतिस्पर्धा इसमें क्या हो रहा है, सभी है ना जर्मनी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहते थे। इसी कैटेगरी में कहते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी में ना एक स्लाव प्रजाति थी। ऑस्ट्रिया हंगरी में एक है ना स्लाव प्रजाति थी। कौन सी प्रजाति थी प्यारे बच्चों, स्लाव प्रजाति थी। ये प्रजाति कहती है कि मैं ना मेरे को भी एकीकरण चाहिए, मैं भी ना एक अलग से क्या बनाऊंगा, अपना एक गुट बनाऊंगा। देखो ऑस्ट्रिया हंगरी का रोला था और इसमें कौन कूद गया, रूस कूद गया। रूस ने इसको ना आग लगाने का काम किया, रूस ने इसको क्या कर दिया, भड़का दिया, ठीक है। कि इसको क्या दे दी, फंडिंग दे दी। ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ स्लाव प्रजाति को फंडिंग दे दी। बोला आप है ना इस मांग को उठाओ, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। क्योंकि प्यारे बच्चों जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना, उसको तोड़ना था, क्योंकि जर्मनी की संधि हुई थी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। अब रूस है ना इसको तो मौका चाहिए था। अब चिंगारी स्लाव प्रजाति में जल रही थी, तो इसने ना घी डालने का काम किया और ये एक आंदोलन हुआ था प्यारे बच्चों, अखिल स्लाव आंदोलन हुआ था। अखिल स्लाव आंदोलन हुआ था, अखिल स्लाव आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, अखिल स्लाव आंदोलन। इतिहास में आप पढ़ोगे। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेगा, ठीक है। अब है ना सबसे ज्यादा क्या होता है कि जर्मनी, अब ऑस्ट्रिया हंगरी है ना इसमें स्लाव आंदोलन हुआ और इसी टाइम में ना ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया हंगरी पढ़ेंगे, इसका राजकुमार होता था फ्रांसीसी फर्डिनेंड। कौन होता था, फ्रांसीसी फर्डिनेंड। फ्रांसीसी कल भी बताया था, फ्रांसीसी फर्डिनेंड की क्या कर दी है जाती है, सौर
जोवा, बोस्निया की राजधानी सोरजोवा में क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ये किसके लोगों के द्वारा की जाती है, सर्बिया के लोगों के द्वारा की जाती है। जब जो ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों ने अपने राजकुमार की मौत का बदला लेना चाहा ना, तो सर्बिया के जेम्स प्रिंसेप ने ना कह दिया कि हमारा इस हत्या से कोई योगदान नहीं है। तब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी भड़क जाता है और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ कौन देने के लिए आ गया था, ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने के लिए कौन आ गया था, जर्मनी आ गया था। इधर प्यारे बच्चों जर्मनी के आने से ना ऑस्ट्रिया हंगरी में तो जान आ गई, लेकिन सर्बिया में ना ये डरने लग गए। तो इसका साथ दिया था रूस ने, कहा कि अगर सीमा लामबाबंदी कर दी कि अगर है ना ऑस्ट्रिया हंगरी है ना और इसके साथ जर्मनी अगर सर्बिया की सीमा में आएगा ना, तो उसका मुकाबला किससे होगा, रूस। और रूस के पास है ना 1 करोड़ 20 लाख की क्या होती थी, 1 करोड़ 20 लाख की सेना रूस के पास है होती थी। और प्यारे बच्चों अगर ना जर्मनी है ना ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ ना आता ना, तो शायद प्रथम विश्व युद्ध कभी नहीं होता। और इधर है ना अगर रूस इसके साथ ना आता ना, सर्बिया के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता। हर कोई जर्मनी को गिराना चाहता था। अब बात आती है प्यारे बच्चों किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया, किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का इसमें क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो प्यारे बच्चों इसने ना क्या होता है, क्लोरीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है। और प्यारे बच्चों इसका ना ज़्यादा मात्रा में स्त्राव हो जाए ना, तो इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्लोरीन गैस है ना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इन्होंने ना कहते हैं 1.25 लाख टन, 1,25,000 टन, ठीक है। जर्मनी ने क्लोरीन गैस है ना प्यारे बच्चों उसका क्या कर दिया, मतलब केमिकल वेपन के तौर पर प्रयोग किया। अब ये युद्ध है ना ये केमिकल वॉर के रूप में लड़ा जा रहा था, केमिकल वॉर के रूप में लड़ा जा रहा था। और जैसे ही 1.25 लाख है ना, मतलब 1,25,000 1.25 लाख टन के ये क्लोरीन का मतलब छोड़ी गई थी ना, तो 5-10 मिनट में लाखों लोग मारे गए। अब जर्मनी है ना बिल्कुल नीचता पर उतर आया था कि कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और युद्ध में क्या है, सब जायज है। तो जर्मनी उस लेवल तक आ गया था। अब जर्मनी क्या कर रहा था, केमिकल वॉर पर उतर आया और उसने कहते हैं मस्टर्ड गैस, ठीक है, कौन सी गैस छोड़ दी थी, मस्टर्ड गैस। और मस्टर्ड गैस है प्यारे बच्चों वायुमंडल में छोड़ दी जाए ना, तो और उसके अगर हम है ना टच में आए ना, हमारे शरीर पर क्या हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे और हमारे शरीर में जख्म हो जाएंगे और कुछ टाइम बाद हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो जर्मनी इतना नीचे गिर गया कि जर्मनी ने मस्टर्ड गैस का भी क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया। बैक्टीरिया का, ठीक है, बैक्टीरिया का भी वेपन के रूप में जर्मनी बैक्टीरिया का भी क्या कर रहा था, प्रयोग कर रहा था। जर्मनी है ना अमोनिया गैस का भी क्या कर रहा था, प्रयोग कर रहा था। अब ये युद्ध ना होकर प्यारे बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना ये केमिकल वॉर में क्या हो गया था, तब्दील हो गया था। पूरा विश्व है ना अब ये युद्ध है प्यारे बच्चों, जल में भी लड़ा जा रहा था, थल में भी लड़ा जा रहा था, वायु में भी लड़ा जा रहा था, क्योंकि जर्मनी की इंपरेटर जो जहाज थी ना वो बहुत शक्तिशाली थी। और जब इंसान में घमंड आ जाए, मैं कहता हूं प्यारे बच्चों घमंड किसी चीज का नहीं करना चाहिए, ठीक है। गालिब कहा करते थे क्यों मैं फकर करूं बुलंदियों पर, क्यों मैं फकर करूं बुलंदियों पर, मेरी नाकामयाबियों ने मुझे बहुत सिखाया है। तो हमें प्यारे बच्चों बुलंदियों पर कभी फकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक है ना आप आगे बढ़ोगे ना तो रास्ते में रुकावटें बहुत आएगी। तो उन रुकावटों को ओवरकम कैसे करते हो, उन पर काबू कैसे पाते हो, ये मैटर करता है हमेशा। एवर ऑनवर्ड, आगे बढ़ने का नाम क्या होती है, जिंदगी होती है। तो जर्मनी ने प्यारे बच्चों क्या किया था, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग तो हो रहा था, केमिकल वेपन इसमें प्रयोग किए गए थे। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें है ना धीरे धीरे है क्या करेगी, जर्मनी है ना जो इस युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1 करोड़ 10 लाख
लाख सैनिक मारे गए, 60 लाख स्थानीय लोग मारे गए थे और लगभग 2 करोड़ सैनिक घायल हो गए थे। इसका सीधा का सीधा जिम्मेवार कौन होगा? जर्मनी होगा। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उठाकर देख लो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर उठाकर देख लो, दोनों वर्ल्ड वॉर का प्रमुख कारण कौन होता था? जर्मनी होता था। और कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना हिटलर एक सैनिक था और इसको ना प्यारे बच्चों वो घायल हो गया था और इंग्लैंड के एक सैनिक ने ना उसको मारा नहीं था, हिटलर को, उसको मतलब छोड़ दिया था इलाज करवा कर। और प्यारे बच्चों वही हिटलर है ना एक दिन ना क्या करेगा? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध है ना उसका कारण बिस्मार्क याद कर लेना। और सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण कौन बनेगा? एडोल्फ हिटलर बनेगा। हिटलर के बारे में, नेपोलियन के बारे में खूब अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर ना मैं एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड एक लेक्चर और लूँगा और ये 3 लेक्चर है ना लेने के बाद आप कोई मर्जी एग्जाम दे देना। वर्ल्ड हिस्ट्री से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आपका क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। एक लेक्चर में क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि किसको कितना नुकसान हुआ, अमेरिका ने इस युद्ध में कि कब एंट्री की, जर्मनी को कितना नुकसान हुआ, फिर जर्मनी के साथ वर्साई की संधि होगी। तो प्यारे बच्चों इनसे संधियों से क्वेश्चन आते हैं। अभी अपने पास टाइम है तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और ऐसा मैं वर्ल्ड हिस्ट्री करा दूंगा। प्यारे बच्चों आप अपना नाम भूल सकते हो लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं भूलोगे और किताबों से ये वर्ल्ड हिस्ट्री आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि किताब की लैंग्वेज आसान नहीं होती। टीचर का काम होता है उस लैंग्वेज को आसान कर देना। और प्यारे बच्चों मैं भी आज भी किताब पढ़ता हूँ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिल्कुल समझ नहीं आती तो मेरे को लगता है कि मेरे को समझ नहीं आती टीचर होकर तो बच्चों को क्या समझ आएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये हिस्ट्री को इतने अच्छे से आपको करवा दूं ताकि एग्जाम में देते ही ना, चाहे आप प्री दे देना किसी का, चाहे मेंस दे देना, अगर वर्ल्ड इतिहास से क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको दूंगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप शेयर कीजिए। वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना ही फायदा होगा। और एक है ना इसकी डेट जरूर याद रख लेना, 28 जुलाई 1914 से लेकर ये शुरू हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक है। और प्यारे बच्चों 28 जून को ना इसका तात्कालिक कारण क्या था? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और फिर है ना उन्होंने ना ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपनी राजकुमार की हत्या का बदला लेने के लिए सर्बिया को कहा। सर्बिया ने बात नहीं मानी तो जर्मनी इनके साथ आ गया, ऑस्ट्रिया हंगरी, क्योंकि 1879 में इनमें अलायंस हुआ था। फिर प्यारे बच्चों उधर रूस आ गया था। रूस ने किसका साथ दिया? सर्बिया का। तो मतलब जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ, फिर रूस ने फ्रांस को भेजा तो जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ 3 अगस्त को। फिर प्यारे बच्चों फ्रांस पेरिस होने का रास्ता है ना वो बेल्जियम से होता जा रहा था, बेल्जियम ने रोका तो बेल्जियम के खिलाफ युद्ध की घोषणा। फिर बेल्जियम का इंग्लैंड ने साथ दिया तो 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा। तो जर्मनी क्या था प्यारे बच्चों? इतना शक्तिशाली हो गया था, जो भी रास्ते में आ रहा था कह रहा था लपेटूंगा भाई, चिंता मत करो। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उंगलियों पर याद हो जाएगा अगर आपने मेरे को 3 से 4 लेक्चर, चौथे में तो सारी संधियां वगैरह सारा हो जाएगा। तो आपको ना मैं गारंटी लेता हूं वर्ल्ड इतिहास इतना अच्छे से करवा दूंगा। बस आप अपना प्रेम प्यार बनाए रखना। मैं मानता हूं ऐसी वीडियो बच्चों को कंटेंट वाली पसंद नहीं आती, लेकिन जो भी बच्चे देखते हैं ना हमारे लिए हर एक बच्चा जरूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ने वाले बच्चों से इस वीडियो को शेयर करने का काम कीजिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे दुरीना पर। मेरे कोर्स चल रहे हैं, अच्छे लगे तो एक नंबर देता हूं 74 978 40047 पर आप दुरीना पर कोई भी मेरा कोर्स ले सकते हो। हरियाणा जीके का, इंडिया जीके का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ग्राम सचिव, सीईटी, जो भी बैच आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर ले सकते हो। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और एक बात आपसे कहूँगा कि इस नेगेटिविटी के दौर से जल्दी बाहर आने की कोशिश करो। एग्ज़ाम जरूर होंगे, कहीं ऐसा ना हो एग्ज़ाम हो और आपकी तैयारी उस लेवल की ना हो जिसकी होनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल।